वर्क, एनर्जी और पावर। देखो वर्क, एनर्जी, पावर की अपन बात करने चल रहे हैं। बात सबसे पहले मैं कर रहा हूँ वर्क की। देखो नॉर्मली रूप में वर्क अपन ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालते हैं एफ वेक्टर को डी वेक्टर। एंगल थीटा दे रखा हो तो वर्क अपन ऐसे निकाल सकते हैं एफ डी cos थीटा। ऐसे हम यदि स्मॉलर एलिमेंट दे रखा हो तो अपन वर्क अपन निकाल सकते हैं ऐसे एफ डी एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स से एक्स टू। ऐसे हम और यदि ग्राफ दे रखा हो, ग्राफ दे रखा हो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में, फोर्स एंड एक्स के बीच में, तो एरिया ऑफ एफ एक्स ऑफ द ग्राफ, ये एरिया ऑफ द ग्राफ इज रिप्रेजेंट टू वर्क। यस, तो उसका जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम भाई एक साइड में फोर्स है, एक साइड में एक्स है, और आपसे वर्क पूछे तो सिंपल सी बात उसको क्या निकाल लेंगे? एरिया। जैसे मान के चलो ये एफ है और ये एक्स है, बोले हाँ सर, वैसे इसका एरिया निकालना हो तो सारे एरिया क्या हो जाएंगे? इसका A1, इसका A2, इसका A3, सबका जोड़ दें, क्या निकल जाएगा? वर्क निकल जाएगा। ये सब हमें जवाब चाहिए। तो अब एरिया आपको पता है इसमें ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के हिसाब से इसमें आयत है रेशन, और आयत के हिसाब से, या फिर इसमें ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के हिसाब से, जैसे ना, तो ट्रायंगल रेक्टेंगुलर ट्रायंगल के हिसाब से ट्रायंगल कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। जैसे हम जवाब चाहिए तो ये हो गया वैसा वर्क। यूनिट आपको पता ही है, सरमानी की बात कोई नहीं, फिर भी लिखवा देता हूँ जल्दी। जैसे हम और लिमिट में लिख देता हूँ N1 N2 T1 स्टार लिख दो। ये वर्क हो गया। इसके अलावा वर्क का और फंडा बनेगा ही नहीं। चलिए आगे चले, आगे देखो। अब बात करने चल रहा हूं मैं तो देख भाई, इसके जो क्वेश्चन है तेरे को पता है कैसे बनेगी, उसके ऊपर डिस्कस करना ठीक है क्या? ये सब जवाब चाहिए, ठीक है, करनी चाहिए। दोस्त बोलते हैं करवाने पड़ेंगे भाई, और तो क्या है। वैसे नॉर्मली फोर्स है क्या, एक्स है क्या, दोनों के बीच में एंगल थीटा देगा तो है cos थीटा।
डिस्टेंस देगी दोनों के बीच में तो डॉट प्रोडक्ट लगा के सॉल्व कर देंगे, और डिस्प्लेसमेंट वेरिएंट होगी तो f डॉट dx लगा के क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेट कर देंगे, और लिमिट कहां से कहां तक देगा, x1 से x2 तक। फिर थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, याद है ना? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है सर? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है बताना जल्दी बताओ। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0, यस या नो? बोले हाँ सर। एक क्या है, k प्लस u इक्वल टू e है, यस या नो? बोले हाँ सर। ये सारे वर्क एनर्जी थ्योरम भी है, लेकिन बोले सर ये और इसमें क्या फर्क है? बोले सर इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल जो सम है वो ऑलवेज किसके इक्वल रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन ये मैकेनिकल एनर्जी से कांस्टेंट रहती है। सबसे मेन बात तो ये कि ये क्या होती है, कांस्टेंट, ये वेरिएंट नहीं होती है सर। बोले सर इसका मतलब, बोले सर यदि आप k में और u में वेरिएंट करोगे, मतलब बदलाव करोगे, तो e में बदलाव नहीं है सर, e का बदलाव तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे ये होना है, ऐसा तो कहने का मतलब ये है कि किसी बॉडी की टोटल एनर्जी 10 जूल है। अब हाँ ये हो सकता है कि उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 4 जूल और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो 6 जूल, ये सब। अब आपने इसमें थोड़ी बढ़ा दी तो 7 जूल हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना जूल हो सकती है, 3 जूल। लेकिन टोटल सम कितना रहेगा, 10 जूल रहेगा साहब। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके बाद में अपन एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला निकाला था, याद करो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय मोमेंटम, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। कैसे ना? जहां पे आपको समस्या फील होगी, आपको मैंने एक बात बताई थी आपको, जहां पे आपको ऐसा लगे समस्या फील हो रही है मेरे को कि मेरे से नहीं निकल पा रही है, वेलोसिटी नहीं निकल रही है, या स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए निकल रहा है, या स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आ रहा है सर वो नहीं निकल रहा है, जो भी समस्या है तेरी भाई, जो भी, ये नाम पड़े इसके लिए। डब्ल्यू वर्क और एनर्जी का नाम मान, ये फॉर्मूला ये सब आपको बचपन में कितने क्वेश्चन करे थे, हर की क्वेश्चंस करे थे, याद है क्वेश्चन? ठीक है, बात क्लियर ना? तो झुठला नहीं सकता भाई, कोई प्रूफ अपने पास 6 महीने दिए हैं पढ़ने से, कितने महीने दिए, तो ये इसमें तो 1 महीने चला था ना, तो वो डब्ल्यू पूरा ही क्या चैप्टर इसके ऊपर था, डब्ल्यू बाई जी, डब्ल्यू बाई एन, डब्ल्यू बाई एफ, डब्ल्यू बाई एक्सटर्नल फोर्स, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो जो जो आ जाए वो लगाते जाए, सॉल्व करता। ये तेरे को पता है डब्ल्यू बाई जी का मतलब क्या होगा, डब्ल्यू बाई एन का तो मैक्सिमम 0 है। मेन फोर्स पता था किसका, फ्रिक्शन का, एक्सटर्नल का, डब्ल्यूएसपी का, ऐसा ना? फ्रिक्शन परसेंट होगा तो ले लेंगे, नहीं है तो ये 0, स्प्रिंग आ गई तो ये ले लेंगे सब, और नहीं है तो सब 0, फिर बस ये क्या, डब्ल्यू एक्सटर्नल, ऐसा ना? आ जाओ। तो ये सब वर्क एनर्जी थ्योरम है, प्लीज इसका थोड़ा ध्यान रखें, काम आएगी मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर लगा लो। वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम
मास m1 है और मास का मास m2 है। ठीक है भाई? बोले हाँ सर। सर जो एकदम इतना ज्यादा उसको फोकस करना भाई, है ना? ये सेम वेलोसिटी से रन कर रही है। इसकी वेलोसिटी कितनी है v और इसकी वेलोसिटी कितनी है v, और सेम रिटार्डिंग फोर्स काम नहीं है। मतलब ब्रेक जो हमारा है ना रोकने के लिए, वो मैंने सेम काम में लिया है। m इसमें भी है और इसमें कितना है। तो क्वेश्चन ये है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो होगा कितना। ठीक है? मान लो कि ये फोर्स F लगाने पर मान लो x1 डिस्टेंस है रुकती, और ये कितने डिस्टेंस में जाकर रुकती है x2। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर दोनों के बीच का जो रेशियो है वो कितना है। बोले हाँ सर। तो यहाँ पर तो कोई 1/ग्रेविटी/नॉर्मल फ्रिक्शन ये सारा काम आ गया। यस है ना? उधर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी है और इधर आपने ब्रेक लगाया तो रिटार्डिंग फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया, लेकिन कैसा हो गया? रिटार्डिंग। यस है? तो W एक्सटर्नल और चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। यस है? तो W एक्सटर्नल कितना हो गया? बोले सर फोर्स F इनटू डिस्टेंस x। यस है? हाँ सर। रिटार्डिंग फोर्स कैसा फोर्स है? रिटार्डिंग मोशन करवा नहीं रहा है, मोशन को क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो आपको पता है इसका भी साइन माइनस में आएगा, इसकी वेलोसिटी का भी साइन किस में आएगा? माइनस में। तो मतलब मैं सीधा ये लिख देता हूँ, 1/2 mv²। छोड़ो लपड़ा करता हूँ। ये सर? हाँ सर। अब देखिए सर मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहली वाली सिचुएशन बनाऊंगा तो ये x1, तो ये कितना होगा? m1। और दूसरी वाली सिचुएशन बनाऊंगा तो ये 1/2 m2²। ऐसे ना? और दोनों का रेशियो चाहिए तो मैं इसमें क्या ले लूंगा? रेशियो। तो v का स्क्वायर से v का स्क्वायर कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, f से f कैंसिल। तो सर जो डाटा जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा x1/x2 बराबर आ जाएगा सर m1/m2। ऐसा हो जाएगा। क्लियर है बात? अब तो यहाँ से ये चेक कर रहे हैं कि किसका डाटा ज्यादा होगा किसका कम होगा। मान ले कि कभी-कभी ये हो जाता है ज्यादा डिस्टेंस पर कौन जाके रुकेगी या कम डिस्टेंस पर कौन रुकेगी, ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो क्या हो? रिसर्च करो। मान लो मैं x1 की ही बात कर रहा हूँ, तो x1 बराबर कितना होगा सर? m1/m2 इनटू x2। ठीक है? मतलब कुल मिला के x2 पर फोकस मत करो, कुल मिला के फोकस करो m1/m2। तो एक तो कार का मास है और एक बस का है, किसका ज्यादा है? बस का ज्यादा है। इसका क्या है? कम है। तो कम है, नीचे वाला डेल्टा क्या हो गया? ज्यादा। तो x1 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर देखो x2 निकालेगा तो x2 क्या करेगा? तो m2/m1 इनटू x1। ज्यादा डाटा है, कम डाटा है, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी वैल्यू। तो x2 का डाटा क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि बस के द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो होगी ज्यादा, और कार के द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो क्या होगी? मेरी। इस बात को हल्के में न ले। वैसा लोग जवाब चाहिए। आधी बात समझे? ये इसका काम है। ठीक है? दूसरी सिचुएशन के ऊपर फोकस करो कि सर कार भी है वापस और बस भी है। ये सर सर इसका मास वही m1 है। बोले हाँ सर। और इसका मास वही m2 है। सर अब मैंने कर दी इसका मोमेंटम से, इसका मोमेंटम p है और इसका मोमेंटम p। मोमेंटम सेम कर दिया साहब मैंने। सर ठीक बात है। तो सर इसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस x1 है, इसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस x2 है। सेम रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, ब्रेक जो लगा रहे हैं वो सेम लगेगा। कैसे हम जवाब चाहिए? तो सर मेरे पास रिलेशन ये बनेगा, इसका तो ये बनेगा 1/2 m1v1 का स्क्वायर। ठीक है? और इक्वल टू f(x1). तो क्या मैं स्पेस लिख सकता हूँ 1/2 m1² m1 f(x1). तो क्या मैं स्पेस लिख सकता हूँ सेम मोमेंटम है तो p² 2m1। यस या नो? इक्वल टू f(x1). और दूसरा भी सेम मोमेंटम है p² 2m2 इक्वल टू f(x2).
ये चलो मैं जवाब चाहिए, बोले हाँ सर। बोले सर यहाँ से भी क्या करो, रेशो एफ से एफ क्या हो गया मेरा, कैंसिल। पी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो बोलो m2 अपॉन में m1 बराबर आ गया x1 अपॉन में x2। ये सब जवाब चाहिए। अब तो यहाँ पे चेक कर किसका करना चाहता है, कर किसका करना है। बोले सर मैं x1 की बात करता हूँ, तो m2 अपॉन में m1 इंटू में x2। रिजल्ट तो बदल गया, बोल है ना। बच्चा कौन सा करके आता है, बच्चा ये करके आता है एग्जाम में, इसको कौन के आता है एग्जाम में, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, मोमेंटम से। तो मेरा कहने का मतलब है दो चीजों पर फोकस करो, यहाँ वेलोसिटी सेम है, यहाँ मोमेंटम सेम है, लेकिन ट्रेवल जो डिस्टेंस है अब हो जाएगा साहब x1 इज ग्रेटर देन, रिवर्स हो जाएगा मामला। मामला क्या हो जाएगा सर, रिवर्स। बोले सर ठीक बात है। बोले सर पहली बात भी क्लियर हो, बोले हाँ सर। दूसरी बात भी क्लियर हो, बोले हाँ सर। बोले सर तीसरी बात में बोले सर कार है और बस है, बोले हाँ जी साहब, कार है बस है, बोले हाँ। इसे फोकस करिए आ रहा है कि वाला सर, कार और बस है, बोले हाँ सर। बोले सर कार का मास कितना है सर, बोले सर 10 और बस का मास कितना है सर, बोले सर 10। बोले सर इस बार हमने सेम कर दी है सब काइनेटिक एनर्जी, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी सेम है और इसकी भी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल x1 इसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल x2 है। इसका मास m1 है सर और इसका मास m2। ये सर तो बोले सर सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी वाला फंडा काम करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Fx1 और काइनेटिक एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Fx2। ये सर हमें जवाब चाहिए। तो सर दोनों का माप भी बराबर है, बोले हाँ सर बराबर है। F से ये तो 1 अपॉन में x1 अपॉन में क्या हो गया, x2। तो x1 बराबर कितना हो गया, x2। इट मींस काइनेटिक एनर्जी यदि इक्वल है तो नॉट रोल मास, मास का कोई रोल नहीं है, मास का कोई रोल नहीं है। और यदि वेलोसिटी सेम है और यदि मोमेंटम सेम है तो मास का रोल होगा डियर। मास का रोल होगा तो किसका मान ज्यादा होगा, यदि वेलोसिटी इक्वल है तो m2 इज ग्रेटर तो x2 ग्रेटर देन x1। यस सर। और यदि मोमेंटम सेम है तो x1 ग्रेटर देन x2 और काइनेटिक एनर्जी सेम है तो सर x1 ग्रेटर देन x2। अपने आप में सारा का सारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।
सुबह बहुत मेहनत करती हुई। एकता सही है? सर सर पूछ रहा हूँ, सर योर हेड, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अत्याचार तो किया वैसे थोड़ा बहुत, तो कुछ नहीं कहा। देखो यदि कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये पता चलता है कि इसको तेरी कोई टेंशन है या नहीं, ये बता ना भाई। नहीं है ना? अरे बोलो ना। हाँ, इसका मतलब कोमल तुम्हारी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती, रत्ती पर टेंशन नहीं लेती भाई कुछ ना कुछ तो बोल। सिखाई भी नहीं तुम्हें, ऐसे भी नहीं कहा कि इतनी छुट्टियां नहीं करते 2-2 दिन की, कुछ नहीं कहा। एकता देखो तो कैसी फ्रेंड है, हमारे फ्रेंड की छुट्टी मान लेते थे हमारे टाइम में, तो हमें कूट पीट देते थे। राहुल कूट दिया कि तुमने? बेटा फिर आज तो भाई साहब जैसे लाइट जाए जैसे लाइट जाए बोर्ड कितनी लगा देना हमारी वाली है। और सोचो फिर मानसू पकड़ में आ जाए। और मेरी मानसू पकड़े बाहर से मानसू के मैं बोलता हो गया कि सर? चले सर? मोहित, डियर मोहित, हो गया? कौन सा ख्वाब खोया हुआ है तो यार? कोई ख्वाब नहीं खोया। चलो ठीक है, चलिए भाई देखो सर, देखो भाई साहब अब बात करने जा रहे हैं अपन कि एक सिस्टम है थोड़ा सा है ना, कि सर बस है और कार है चल रही है। हाँ सर, अब ब्रेक में फोर्स अप्लाई नहीं कह रहे हैं, रोकने के लिए पावर अप्लाई करें। क्या अप्लाई करें? पावर। तो रिलेशन बताइए टाइम और वेलोसिटी के बीच में क्या होगा? ठीक है, बोले हाँ सर। बोले सर कार है और बस है। बोले हाँ सर। बोले सर इसमें भी पावर भी है, सेम पावर अप्लाई भी है इसमें भी है। तो बोले सर सिंपल सी बता दो इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगा? सर इसमें ये लॉजिक लगेगा टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए वेलोसिटी का, तो आप ये निकाल दो ना सर, वर्क इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये चलो एक बटा दो mv स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगा? p इंटू dt। एक बटा दो mv स्क्वायर, टाइम और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन चाहिए तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ध्यान रखना, लिख लो t is directly proportional to v square। हटा दो। चलो बोले सर देखो आगे के ऊपर बात करने चलेगी। तो बोले सर देखिए ये मैंने टेबल लगा दिया। बोले हाँ सर टेबल लगा। बोले सर टेबल लगा दी। बोले सर यहाँ से मैंने एक चैनल टिका दी, ये चैनल से लटक गई। ऐसा ना जवाब चाहिए। सर लंबाई कितनी चैनल की? L। तो
तो इसका n बाई n पार्ट ले क्या, ठीक है भाई? तो वैसे यहाँ कितना पार्ट बच गया सर? n 1 - 1 बाई n पार्ट। किस चैनल में जोड़ोगे? वैसे जब ये पार्ट लटका है, टेबल को रेफरेंस मानना है, टेबल को रेफरेंस मानना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस लटकी हुई किसकी? इस लटकी हुई चेन की। जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी लटकी हुई चेन में, हाँ सर, mg माइनस के mgl अपॉन में 2n²। ये याद था क्या? वेरी गुड। ये माइनस के mgl अपॉन में 2n²। और जो ये आप इसको खींचोगे इस चेन को यहां से ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो अगेंस्ट द वर्क, या अब आप कह सकते हो अगेंस्ट द ग्रेविटी, पुल करने में जो वर्क लगेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, पुल करने में जो वर्क लगेगा वो वर्क लगेगा सब mgl अपॉन में 2n²। ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ध्यान रखना है इस बात को। ये चेन प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? चेन प्रॉब्लम। ये याद रख लोगे ना पक्का? ठीक है ना? मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता 45 में से 100 क्वेश्चन करेंगे इस, ये पढ़ने से है ना, जो अब तक जो 6 महीने जो पढ़ा था, जो अपन ने पढ़ा है वहां से लगभग अपने 35 से 40 तक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, 5-7 जो क्वेश्चन बचते ना वो इस प्रकार के फंडामेंटल वाले बच जाते हैं। जैसे अपन ने बस का बड़ा सिस्टम देखा था, मेरे को ऐसा लगता है शायद अपन ने इसमें नहीं करवाया हुआ, शायद नहीं करवाया हुआ, तो वहां पे नहीं करवाया लेकिन अपन ने यहाँ करवा दिया। ये कौन सा बेस्ट क्वेश्चन है कि भाई किस प्रकार से क्या सिस्टम बनेगा, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। 1000% बोल रहा हूँ, 1000%। कम से कम भी 10 क्वेश्चन है ना, कम से कम भी 10 क्वेश्चन, कम से कम बोल रहा हूँ 10 क्वेश्चन अपन जो 1-1.5 महीने में जो पढ़ेंगे ना, या से 10 क्वेश्चन अपने निकल जाएंगे, इजीली निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई टफ वर्क करना पड़ेगा। और जो आप लिख रहे हो ना सारा, जो इनको अच्छे से लिखना भी, लेकिन ये ध्यान रखना ऐसा नहीं है 10 पेज पढ़ दो आप इसके। मैं इतना शॉर्ट में इतना ठीक से लिखवा रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 पेज के अंदर एक चैप्टर फिनिश हो सकता है। फिर आप बचाओ 10 पेज पढ़ लो, उसका क्या मतलब? 10 पेज नहीं पढ़ने हैं भाई, इसमें हम लोग पेज पढ़ने मैक्सिमम इस हिसाब से लिखो कि 2 या 3 पेज तक पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। मैक्सिमम 3 पेज से ऊपर नहीं चाहिए क्योंकि कैप्सूल है छोटे। हाँ बस मैक्सिमम 3। हाँ तो उस हिसाब से लिखो आप, बचा फिर हम पेज को बचा रहे हैं। ठीक है ना? उसमें पता फायदा क्या है? उसमें फायदा ये है कि एक 2-3 पेज तक लिखो ना, तो 3 पेज का कैप्सूल हो गया साहब मेरे पास है। तो 3 पेज में, एक पेज में ये कॉन्सेप्ट खत्म, दूसरे पेज में ये खत्म, तीसरे पेज ये खत्म। और खूब होता मेटेरियल छोटा और 10 पेज पढ़ देते हैं लोग, और 10 पेज है तो दिमाग में सबसे पहले तो ये चीज चल जाती है, और 10 पेज कौन पढ़ेगा? और कैप्सूल होते हैं छोटे, और कैप्सूल ये भी नहीं 1-2 वाले, कितने पढ़ेंगे टोटल? 28 कैप्सूल पढ़ेंगे, हर चैप्टर का कैप्सूल पढ़ेंगे, हर चैप्टर का बनेगा। तो सिंपल सी बात आप भी समझते हो कि 28 में 28 को 3 से गुणा कर लो। एक चैप्टर मान लो चलो 3 पेज में, तो 28 को 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6,
8 या 24 हो गया तो 84 पेज हो गए, 90 पेज मान लो मैक्सिमम, 90 पेज भरेंगे, 90 पेज मैक्सिमम। ये तरीके से लिखोगे तो, नहीं तो प्रॉपर लिखोगे और तो ऐसे तो समझ रहे हो। ये चलो आगे चल। तो सर इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ जैसे पोटेंशियल एनर्जी की। भाई सर जैसे स्प्रिंग है, हाँ सर सर स्प्रिंग नॉर्मल रूप में बोले, हाँ सर वैसे मैंने इसको क्या तो स्प्रिंग को खींचा, या मैंने क्या किया इसको कंप्रेस किया, क्या तो पुल करके मैंने खींचा, क्या तो इसको मतलब इसको क्या किया अपन एक्सपेंड किया, या क्या किया इसको कम किया, कंप्रेस किया या एक्सपेंड किया। दोनों ही सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। आ रही बात समझ। और पोटेंशियल एनर्जी जो जनरेट होती है उसमें डाटा होता है, आपको पता है 1/2 ये बड़ा होता है। जैसे हम बोले हाँ सर, पर इसका जब अपने ग्राफ में बनाया तो कुछ ऐसा ग्राफ आया था, ये +x और ये -x, ऐसा ग्राफ बनता था पोटेंशियल u और x के बीच। जैसे हाइपरबोला नहीं क्या ऐसा? यस हाँ सर। अब एक चीज ये है इसके अंदर, बोले सर देखो पॉइंट ये है कि स्प्रिंग मेरे पास 2 है। कितनी स्प्रिंग है? 2। एक स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरी जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। एक स्प्रिंग तो ये होगी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और एक स्प्रिंग ये होगी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा K2। यस सर? यस सर। हाँ सर। K1 और K2 सर ठीक है। वैसे मैंने इसके ऊपर लगाया सेम फोर्स है, फोर्स क्या लगाया इसके ऊपर सेम। यस सर? यस सर। तो बोले कि सर क्या क्या सिचुएशन होगी, जैसे इसकी पोटेंशियल U1 है, इसकी पोटेंशियल U2 है, तो सर U1 तो जाएगा मेरा हाफ K1 x1 स्क्वायर, ये सब हम और फोर्स के रूप में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा Fx1, ये सब। और इसकी मैं बात करूंगा तो मैं इसको U लिखूंगा, U2 बराबर 1/2 K2 x2 स्क्वायर और फोर्स के रूप में लिखूंगा तो Fx2, ये सब क्लियर है बात समझ में आ रही है? तो सर दोनों की पोटेंशियल एनर्जी यदि मैं सेम लूं, पोटेंशियल एनर्जी क्या है दोनों की सेम लूं या डिफरेंट लूं, जो भी हो देखेंगे, पहले रेशियो के रूप में लूंगा U1/U2 ऐसे लिखा तो कितना हो जाएगा सर, ये जाएगा मेरा K1/में K2 और x1 स्क्वायर अपॉन में x2 स्क्वायर, ये सब हमें जवाब चाहिए। और फिर सर ये हो गया मेरा f से f कैंसिल x1 अपॉन में x2, ये सब हमें जवाब चाहिए। तो सर इस वाले फंडे को काम लेता हूँ, तो K1 x1 स्क्वायर K2 x2 स्क्वायर और x1 अपॉन में क्या हो गया x2, x1 से x1 कैंसिल, x2 से x2 कैंसिल, तो ये हो गया K1 x1 अपॉन में K2 x2 बराबर ऐसा। तो बोले सर यहाँ से मेरे को एक बात पता चली, K1 अपॉन में K2 बराबर हो गया सर x2 अपॉन में x1, ये सब हो जाओ, और ये बराबर है सर U1 अपॉन में U2, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन कब है, जब सेम फोर्स लगाकर अपन इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, फोर्स इसमें सेम नहीं है, फोर्स क्या है इसमें सेम, ये सब हमें जवाब चाहिए। लिखिए ये अपने आप इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तेरे जाने का गम
तेरी तो खबर ना मिले, बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तू ही आना। ये जो रिलेशन है इसको प्लीज हल्के में न लें, बहुत ही शानदार रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब इसके बाद में हम बात करें ये सब फोर्स ऑफ सेम ले रहे थे। अब मैंने फोर्स का डाटा बदल दिया, चेंज कर दिया, फोर्स में ले लिया डिफरेंट, इसको मैंने ले लिया F1, इसको मैंने ले लिया F2, ठीक है। अब जो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो सेम कर रहा है साहब, मतलब डिस्टेंस सॉरी जो खिंचा हुआ है उसमें क्या है, सेम है। तो जो ये x1 जो x2 है ना, ये हो गया प्रभु F1x और ये हो गया साहब F2x। ऐसा हमें जवाब चाहिए यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से मेरा डाटा आ गया F1/V, ऐसा सिंपल सी बात है मेरे। हाँ सर, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं से इसको सोल्व करेंगे। सर सोल्व कर लेते हैं, तो कैसे सोल्व करेंगे? तो सर देखो, सबसे पहली बात तो ये है सर x से x में क्या हो जाएगा बेटा, चेंज कर देंगे, ये सर हमें जवाब चाहिए। तो सर ये मेरा आ गया U1/V U2 बराबर हो गया सर K1/V, ऐसा। और ये सर आ गया मेरा F1/V। कैसा हमें जवाब चाहिए? फोर्स डिफरेंट है लेकिन x सेम का मतलब जो आपने खींचा है उसको सेम डिस्टेंस से खींचा है, तो रिलेशन बताओ सर क्या होगा? तो वैसे ये रिलेशन आ रही बात समझ? देखो ओके, 18 देखो ऐसा बात करते हैं कोलिजन। टक्कर अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट
अब क्लास में फीलिंग आती है कि घर ही अपना देखना मैं पीछे बिस्तर वो देखो वो क्या रखा पीछे किताबों का जखीरा, जैसे घर में नहीं रहते थे कोई इधर कोई इधर कोई इधर, और सिंपल सा है भी करी भाई आप जाते कब हो? रात को 11 बजे। भाई क्यों जाते हो, सो जाए करो मत मेरा दिल माने कि होश जाने मत कर दो, क्योंकि सुबह आते हो तुम कितने बजे जाते हो? लगभग 7 5 7 तक, कितने तक आ जाते हो? 7 5 तक आ जाते हो आप, 7 तक आ जाते हो। तो 7 बजे से लेके मेरे ख्याल से 12 बजे तक रहते हो क्या, है ना? ये 11:30 मैं 7 से 8:30 में फ्री करता हूँ, 8:30 से 10:30, 8 से 10 बायो 10:30 से 10:30 तक बायो हो गया, 2 घंटे की कर दी क्लास में। अच्छा सिलेबस नया होने की वजह से। अच्छा फिर उसके बाद 10 से 12 केमिस्ट्री, ये 12 बजे आप फ्री हो जाते हो। उसके बाद में आप हॉस्टल जाते हो खाना खाने के लिए, बस 10 मिनट करने के लिए जाते हो, फिर वापस आ जाते हो। कितने बजे आ जाते हो? 1 बजे है, 1 बजे तो आ जाते हो मेरे ख्याल से, आ ही जाते हो 40-45 मिनट में देखते रहता हूँ, बाहर बैठा रहता हूँ। उसके बाद में तुम यही रहते हो मेरे ख्याल से 6-7 बजे तक आ जाओ। कितने बजे तक रहते हो यहाँ पे? इसके बाद थोड़ी बहुत क्लास आती है। अब इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें पढ़ने का टाइम मिल रहा है, फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिल रहा है, मिल रहा? अरे ये सब अभी तो जवाब दो। तो पहले हमारा बेस्ट था ये टाइम टेबल बेस्ट है, तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये ठीक लग रहा है? इसमें पढ़ने का टाइम मिल रहा है? और बेटा एक बात बताओ, अब जो ये मार्च और जो अप्रैल जो महीना है ना आपका, ये 1000% जो होता है ना, ये कोचिंग फ्री हो जाता है। मैं आपको फिर मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, कोचिंग फ्री हो जाता है, और ये टाइम होता है सेल्फ स्टडी वाला गोल्डन टाइम, ठीक है ना? लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, कोचिंग फ्री नहीं कर सकते आपको, उसमें रीजंस हैं। क्योंकि मान के चलो 1.5 घंटे की जैसे 3 क्लासें हो रही है ना, और आपको 3-4-5 घंटे फ्री भी कर रहे हैं जल्दी बुला के, तो उससे क्या है कि आप मान के चलो कि आपको हम यहाँ नहीं बुला रहे, आप हॉस्टल में, आप पता है 1000% बोल रहा हूँ, हर बच्चे की खासियत, आप उठोगे 8 से 8:30 बजे, मेरे से फॉलो 8 से 8:30 बजे उठोगे, 10 बजे तो पढ़ने बैठोगे, ठीक है सर? 1.5-2 घंटे पढ़ पाओगे, ठीक है? क्योंकि फिर उसके बाद में यार इंस्टीट्यूट तो जाने नहीं, आराम से उठेंगे, आगे बात समझ। उधर तो 2 घंटे की स्टडी हो रही है आपकी, कम से कम 1.5-2 घंटे ही पढ़ पाओगे आप। अब जिसको भाई साहब भयंकर टेंशन है तो सो भी नहीं पाता बेचारा, लेकिन जो नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है उसकी दिनचर्या बता रहा हूँ आपको। फिर जो आप यहाँ जाते हो सुबह जल्दी मॉर्निंग के अंदर, तो इन द मॉर्निंग 7 से 12 आपकी क्लास होकर खत्म, तो उसके बाद में आप जाओगे। फिर 7 से 12 में ये होता है, जो भी बच्चों की डाउट्स वगैरह होते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, अब मान के चलो अपन क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए, तो अपन क्रैश कोर्स से कई प्रॉब्लम, जैसे अपन जैसे कोलिजन वाली प्रॉब्लम लेंगे, इससे पहले अपन ने स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम ली, अपन ने बड़े बड़े क्वेश्चंस करे, लेकिन उन हल्की वाली प्रॉब्लम्स को अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया, हो सकता है क्वेश्चन वहीं से पुट अप हो जाए, आ रही बात समझ में? तो वहां से पुट अप हो जाएगा, फिर अपन क्या करेंगे? तो अपन ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो चीजें यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, रीडेवलप कर रहे हैं, अपन वापस से जो सीख रहे हैं कि जहाँ पे अपने को कहाँ कमी महसूस हो रही है, उन कमियों को अपन दूर कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये एक प्रकार से ये मान के चलना कि जहाँ आपके नंबर पिछले बैक्स पेपर में 120 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, या फिर जब 360 का पेपर हो रहा है तो उसमें 220 आ रहे हैं, 230 आ रहे हैं, या 100, किसी की 150 आ रहे हैं, किसी की 250 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा वीक है, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट वाली जो पोर्शन है उसको पकड़ ही नहीं पा रहा सेकंड्स में। जैसे अपना ये पूरा खत्म हो जाएगा, पार्ट जैसे जैसे चलता जाएगा, और जैसे 1 ईयर के पेपर्स वाली जो प्रॉब्लम है वो आप इसको गेज वाली है, वो कैसी भी आ जाएगा आपके सामने। मुझे इतना फील है कि आप 1000% उसको फोड़ दोगे उसमें, जैसे हम जवाब, ठीक है? आपने क्वेश्चंस करे, जिसने करे हैं देखो वो तो फोड़ेगा, जिसने नहीं करे पर चाहे कुछ भी करो उसके लिए कोई लेना देना, ठीक है ना? दूसरी नंबर वाली बात ये कि दूसरे नंबर वाली बात ये थी, इसे दूसरे नंबर पे अपन ने ये कहा था कि सर अपन उन प्रॉब्लम्स को पहले फेस करेंगे जो अपन को नहीं आती है, तो अपन ने उन प्रॉब्लम्स को उठाया बीच बीच में। और जैसे मान लीजिए चलो कोलिजन अपने को आता है, लेकिन कोलिजन में भी अपन कुछ ऐसा वो देखेंगे कि ऐसा फॉर्मूले वगैरह देखेंगे कि जो अपने को नहीं पता है,
और किसी को पता नहीं होता है तो वो भूल गया होगा। जैसे मान के चलो जैसे वेलोसिटी v1 है आफ्टर कोलिजन की कितनी वेलोसिटी आएगी, तो उसका फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u2। ये वेलोसिटी ऑफ v1 का फॉर्मूला है साहब। जैसे हम यदि पार्टिकल रेस्ट में तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो बोले सही हो जाएगी। यदि से इन बिफोर कोलिजन, इन सारी प्रॉब्लम्स को अपन शॉर्ट में देखेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम्स वो है जिसको अपन ने अच्छे लेवल पर नहीं देखा था पिछले वाले में। अपन ने देखा लेकिन दूसरी वाली प्रॉब्लम्स को देखा। जैसे कोलिजन में अपन ने बहुत हाई लेवल वाली प्रॉब्लम्स उठाई थी, आपको याद होता है ऐसे कोलिजन वाली प्रॉब्लम्स उठाई थी अपन, ये कंपोनेंट करके वैसा, ये कंपोनेंट करके, ये सब ये एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड वाली प्रॉब्लम्स है। और ये प्रॉब्लम्स है बिल्कुल लो लेवल वाली। अरे बस अपने को ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, अपन ये वाला नहीं कर पा रहे तो बहुत शर्मनाक बात अपने लिए। तो अपन इस वाले प्रॉब्लम को अच्छे से डील कर लिया तो ये प्रॉब्लम तुम्हारे सामने कुछ भी नजर नहीं है। ये पढ़ कैसा करवाएंगे, तुरंत आप इसको सुलटा दोगे। ये चलो देख, हमेशा मेरे ये बात मानना है, बच्चों को सबसे पहले वो बातें बताओ जो उसको बिल्कुल भी नहीं आती है, उसको बिल्कुल हाई लेवल वाले टफ से टफ बात सीखो। क्योंकि सिस्टम ऐसा होता है कि पहले हल्की बात सिखाओ, फिर आप उसको धीरे धीरे उसका वेटेज बढ़ाओ। मेरा उल्टा सिस्टम है, मैं सबसे पहले बच्चों को वो वाली चीज सिखाता हूँ जो सबसे टफ होती है, ताकि वो अपना माइंड कैसे अपने माइंड को खोल ले उस जगह पे। जब वो अच्छी प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल करना सीख जाएगा, फिर तो उसको छोटी प्रॉब्लम समय की बचत तो आप देखो बस शुरू तो वैसे ही उठा देंगे। अब जैसे तो छोटे लेवल पे करना स्टार्ट करेगा, छोटी लेवल पर छोटा दिमाग लगाएगा, छोटी लेवल छोटा दिमाग, बड़ी लेवल बड़ा दिमाग। अब छोटा लेवल छोटी बात है, अब स्टार्टिंग में मान के चलो इसी कॉन्सेप्ट को उठा दो, ये सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, टाइम तो दोगे तुम 100%। मान के चलो 2-3 इसमें दे दिए, फिर आने वाले टाइम में 4 दिन उसमें चले जाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम। आप स्टार्टिंग में 4 दिन बड़ी प्रॉब्लम में दे दो ना, ताकि छोटी प्रॉब्लम में आप कई दिन में निपटा सकते हो। और पहले बात 1 दिन में नहीं लगेगा। जैसे मैं बोलूंगा भाई कॉन्सेप्ट पेपर से तुमसे कर देंगे बात कर, तो मेरा रिवर्स वाला सिस्टम है। पहले वो वाले कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे जो बिल्कुल टफ लेवल की होंगे। अब याद करो अपन ने अभी बताया कि सर बर्डन बाय ग्रेविटी, बर्डन बाय नॉर्मल, बर्डन बाय फ्रिक्शन, बर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बर्डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। यहां से अपन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब तेरे दिमाग में ऐसे सब चीजें डाटा वही वाला पूरी रिपीट हो गई कि साहब यहाँ से मैं सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये रामबाण बाबा मेरे हाथ में लग गया। जैसे मैंने याद दिलाया तेरे दिमाग में पूरी की पूरी रील, तू देख पढ़ रहा है तो तेरे अंदर रील रिवाइज हो जाएगी, तू नहीं पढ़ रहा है तो फिर मामला बराबर। 11वीं क्लास के बच्चे होते हैं, खुशबू नाराज हो जाएगी बातें सुन के। 11वीं क्लास में बच्चे मस्त रहते हैं। कल कहा गया था भंडारी, हाँ परसों कहा गया था दूर की रिश्तेदारी में शादी थी, भाई यहाँ पास की नहीं हुई, ये दूर दूर की रिश्तेदारी निभा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मस्त रहते हैं, उनकी फील आती है 11वीं क्लास में। और अरे यार कोई टेंशन तो नहीं, मस्त रहो आराम से। मैंने बोला जब टारगेट में जाओगे ना, तब नानी और नाना दूर की रिश्तेदारी सारे आता चाहिए, सब बुलाएंगे ना, अरे बेटा आजा मिल नहीं नाना वही हो तो 3 साल जिंदा रहो। आज कोलिजन में देख, कोलिजन की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो कोलिजन देखो मैं आपको पता है इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन होता है। जैसे देखो मान लो ये m1 मास बॉडी है, इसकी वेलोसिटी u1 है, ये m2 मास बॉडी है, इसकी वेलोसिटी u2 है, दोनों में कोलिजन होता है। ये m1 मास बॉडी वेलोसिटी से लेकर मोशन करती है और ये m2 मास बॉडी v2 वेलोसिटी से। ऐसा देखिए नॉर्मल प्रॉब्लम में तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा मामला p इनिशियल इक्वल टू p5 ऐसा। पर हाँ सर जैसे दूसरी वाली प्रॉब्लम तुम शेयर करो तो दूसरी वाली प्रॉब्लम में हो जाएगा k इनिशियल टोटल इक्वल टू k फाइनल टोटल। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही है ये सर। बोले हाँ सर। इसके बाद में रिस्ट्रिक्शन कोएफिशिएंट जो होता है वो कितना होता है, इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन v1 माइनस v2। और इलास्टिक कोलिजन के लिए e का मान कितना होता है, ठीक है, इलास्टिक के लिए कोलिजन के लिए अरे बात समझ में। और इलास्टिक के लिए प्योर इलास्टिक के लिए प्योर
इलास्टिक बन रहा है। जीरो से एक ये चलो चले अपना आगे। सर यहाँ से भी मेरे को आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 फाइंड आउट करनी पड़ जाए। इलास्टिक कोलिजन में तो क्या निकालना, सर क्या m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u2 और v2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, v2 निकालूंगा तो हो जाएगा सर m2 माइनस m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m1 और m1 प्लस m2 u1। ये सर हमें जवाब सर ये आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी। सर ठीक है सर, अब एक चीज बताओ मैं। हाँ सर बोले सर मेरे को बताओ इनिशियली काइनेटिक एनर्जी व्हेन m2 मास बॉडी इज रेस्ट, m2 मास बॉडी कौन सी कंडीशन में रेस्ट है, मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो है। बोले हाँ सर, तो सर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इनिशियली, मतलब रेस्ट बिफोर कोलिजन, बोले सर ये हो जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर। ये सर बोले हाँ सर। बोले सर आफ्टर कोलिजन बताओ, सर आफ्टर कोलिजन बताओ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के साथ। तो सर आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के साथ हो जाएगा 1/2 m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इसका स्क्वायर और u1 का स्क्वायर। ये वाला क्या हो जाएगा जीरो। समझ भाई क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि m2 मास बॉडी को कौन सी कंडीशन ले लिया आपने, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया जीरो और ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा जीरो। क्यों भाई, क्योंकि u2 वेलोसिटी कितनी है मेरी जीरो है, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन में है, इसे बना रहा हूं ये रेस्ट कंडीशन में है, तो ये रुक गया ना, तो u2 कितना हो गया साहब जीरो हो गया ना, तो ये u2 कर देता हूं। अभी जी तेरे को यहां पे पुट अप करना है, तेरे को इसमें पुट अप करना है और तेरे को इस वाले में पुट अप करना है। ये सर तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन तो ये हो गया और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बोले सर ये हो जाएगा मेरा, और साथ में ये तो ये मेरी वेलोसिटी 1/2 m1 हो गया, क्योंकि m1 मास बॉडी है, तो 1/2 m1 v1 के स्क्वायर, तो 1/2 m1 तो हो ही गया m1 मास बॉडी और v1 कितना है सर, ऐसे हमें जवाब चाहिए। अब ऐसे इन दोनों का रेशियो बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका रेशियो बताओ। तो सर इसका रेशियो कितना हो जाएगा सर, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये सर u1 से स्क्वायर u1 स्क्वायर कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, सर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा m1 प्लस m2 और m1 माइनस m2 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। भाई साहब देख लें अच्छे से, इस बात भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है, पहली बात ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सर इसके बाद में, तो सर इसके बाद भी ये है सिचुएशन कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाँ सर 1/2 m1 u1 स्क्वायर हाँ सर, और आफ्टर कोलिजन सेकंड पार्ट की जो पार्टिकल है फाइनल में उसकी उसका बता दो सर। तो सर 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, अब v2 के बाद ये जीरो हो गया तो ये आएगा ना इसका, हाँ सर v2 का स्क्वायर हो गया सर 4 m1 का स्क्वायर और m1 प्लस m2 का स्क्वायर और u1 स्क्वायर। तो सर 1/2 से 1/2 ये चलो बोले हाँ सर, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1/2 m1 u1 था बोले हाँ सर, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, बोले ये चलो हमें जवाब चाहिए बोले हाँ सर, और ये बोले सर कि m1 है ना, एक m1 से एक m1 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो सर क्या हो गया मेरा काइनेटिक एनर्जी अब होने काइनेटिक एनर्जी सेकंड फाइनल कोलिजन। बोले सर ये m1 m2 कहां चला जाएगा मेरा ऊपर, तो ये m1 प्लस m2 इसका स्क्वायर बटे 4 m1 m2, ये सर हमें जवाब चाहिए, ये सर हमें जवाब चाहिए। देखो अब तो चाहे इसको ऊपर लेंगे इसको नीचे लेगा तो 4 m1 m2 कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ध्यान रखना है ये जो मैंने लिखवाए ये सारे डाटा इसको हल्के में नहीं ले, ध्यान रखना, बार बार यही बात बोल रहा हूँ।
हाँ भाई, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार। और ये अब देख क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि m1 मास बॉडी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रही है, मोशन, एंड m2 मास बॉडी इज रेस्ट। ठीक है, m1 मास बॉडी इज ब्लास्टली कोलिजन विद m2 मास बॉडी। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, तो ये ऑफ सेकंड पार्टिकल, तो ये यस और नो में जवाब चाहिए। अब मेरे ख्याल से ये वाला फंडा अपन उसमें नहीं पढ़ा था शायद, मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे ख्याल से अपन, क्योंकि अपन ने कुछ लेवल वाले प्रॉब्लम डील की। ये वाली तेरे सामने कुछ नजर ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसमें तो सिर्फ डाटा रखना है, पुटअप करना है, ये सोल्व करें। अब पिछले हमारे 5 साल 10 साल से हमने यही पॉलिसी बना रखी है, पहले बच्चों को एक अच्छा कंटेंट दो, उसके बाद में बच्चों से 1.5 महीना जब क्रैश कोर्स अपन स्टार्ट करें तो उसमें हम वो कंटेंट दें बच्चों के लिए जो फॉर्मूला बेस हो कंप्लीट, ताकि 10-5 क्वेश्चन जो है जो बच्चा उस पोर्शन से नहीं कर पाए वो इससे सोल्व करके निकल जाए। आ रही बात समझ में? चलिए भैया लिखिए इसको, जल्दी से लिखिए स्पीड से। अब हाँ, एक चीज का भी स्पेशली ध्यान रखना है। अब जैसे मान चलो WBE चल रहा है, इससे पहले अपन ने मल्टी पढ़ लिया, 2D पढ़ लिया, वेक्टर पढ़ लिया, यूनिट एंड डायमेंशन। अब यदि कोई पार्ट छूट रहा है तो भाई बताते जाना साथ के साथ। अब ये नहीं है कि तुम्हें 15 अप्रैल बाद में बताया, फिर टाइम नहीं रहेगा मेरे पास। जहां आपको लगे सर ये वाला मेरे ख्याल से कोई छूटेगा नहीं, फिर भी तुम्हारे दिमाग में सर ये टॉपिक छूट गया तो मैं करवा दूंगा। ठीक है ना? ये चलो चले भाई स्पीड से, क्योंकि अब तो भाई बॉर्डर पे चलने का क्या हो गया है, समय हो गया। अब तो तोप चलानी है अपने को वहां पे जाके, है ना? अब तो मेरे ख्याल से मार्च स्टार्ट हो जाएगा कल से, मार्च और अप्रैल 2 महीने बचे हैं बस अपने पास, ऐसा हो। और 2 महीने पता ही नहीं चलता है किधर निकल जाएगा। तो 12th वालों की एग्जाम स्टार्ट होने वाली। हमारे जैसे पुनीत बच्चा है सन्नी यो हनी सिंह, नहीं सन्नी सिंह, यो सन्नी सिंह अभी भाई साहब मेडिकल से जूझ रहे हैं, वो ऑपरेशन करा हुआ है फिट होने के लिए। रवि हेमंत हमारे 4 बच्चे क्या कमाल करते हैं 12th में, देखते हैं 12th में तो क्या मेरी सब्जेक्ट में क्या कमाल करते हैं, मुझे तो सब्जेक्ट से मतलब है। ऐसा ना परसेंटेज मान के चलो कि हिंदी इंग्लिश में नंबर इतने आए, ये परसेंटेज ना बढ़े भाई। 12th परसेंटेज कौन बनाती है? हिंदी इंग्लिश में बनाती है, ऐसा ना? और हिंदी इंग्लिश में बच्चा सीरियस ले ले, फिजिक्स में नंबर अच्छे आ रहे हैं, केमिस्ट्री बढ़िया रहे, बायो बढ़िया रहे, हिंदी इंग्लिश में टॉप लगी बच्चे, ये तो परसेंटेज ना नहीं। चलिए भाई, ऐसे में भी एक बार हो गया था, 12th क्लास का पेपर था, बताने में बताया था मैंने, मैं भाई मेरे पास में एक लड़की बैठी थी, तो उन्होंने कहा मेरे को कि मेरे को ये बता दो ये क्वेश्चंस, मैं उनको बताने लग गया। तो भाई मैं भी तो मतलब बहुत भावुक आदमी हूँ ना, है या नहीं? तो मैं बताना स्टार्ट कर दिया। अब बताना स्टार्ट करता गया तो पहले उसको सारी चीजें बता दी, ठीक है, लेकिन इसमें ये कर दो, इसमें ये हो, ये कर दो, इसमें ये कर दो, इसमें ये कर दो, ये पूरा कंप्लीट कर दो। ठीक है बोले अब मैं कर देता हूँ, डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। 20 मिनट बाद रिटर्न, तो मैंने पूछा कि मैडम कितना टाइम है? 5 मिनट। भाई साहब क्या क्या बच रहा मेरे उस टाइम पैसे बच रहा पूरा, ठीक है, और मेरे ख्याल से काफी मतलब बड़े बड़े टॉपिक बच रहे थे मेरे। अब तुम बताओ मेरा हाथ ऐसे होएगी नहीं, वाइब्रेट करेगी नहीं करेगी, ऐसे लोग जवाब चाहिए, पसीने आएगी नहीं है ना? अब भाई साहब वो 5 मिनट के अंदर उस पैसे को जल्दी करके पूरी कर दिया, पेपर मेरा छोड़ गया। अब किसको बताऊं मेरी दास्तां? अब पूछे बोले क्या हुआ? अब सब भाई सब पूछते ही हॉस्टल वालों की, पूरी हॉस्टल वालों की नजर मेरे ऊपर थी कि भाई
राहुल का सही हुआ है तो सबका ही सही होगा मैक्सिमम। इंग्लिश मेरी ठीक ठाक थी। तो हॉस्टल की वार्डन ने पूछा, हाँ भाई पेपर कैसा हुआ? मैंने बोला सर पेपर खराब हो गया। क्यों, कैसे? मैंने बोला कि मैं घड़ी लेके गया नहीं और घड़ी मेरे पास थी नहीं उस टाइम में, इस वजह से मेरे को टाइम का पता नहीं चला। मैं ये तो मैं बताऊं कि मैं बताने नहीं रहा। वो वाली बात बोलता तो भाई मेरे को भयंकर वाली डांट पड़ती। तो मैंने सर मैं घड़ी लेके चला गया, घड़ी लेके गया नहीं तो इस वजह से मैं नहीं बता पाया। वार्डन सर ने खुद ने अपनी वॉच मेरे को दी, तो ये वॉच है। लेकिन अब की बार तूने पेपर खराब कर दिया तो मेरे से पूरा नुकसान। हिंदी का पेपर भाई 2.25 घंटे में करके फ्री। इतनी भयंकर चलाया डर सा लगने लग गया। अब मेरे नंबर कितने इंग्लिश में पता है? मेरे को शायद अभी भी याद है, मेरे नंबर आए थे शायद मेरे ख्याल से 62 की तरह से क्या, हाँ 62-63 नंबर आए थे। बहुत बुरा पेपर गया था, बताता हूँ बहुत बुरा पेपर गया था। सब कुछ तो छूट गया था मेरा उस पेपर के अंदर। फिर भाई अगले दिन लड़की दिखी, बोली कि मेरे को एक किस्म बोले चुप, मुझे पहले मेरा कर लेने दो उसके बाद ही बताऊंगा। भाई वो बोलती रही, मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं मेरे पेपर में ही लगा रहा। जब तक मैंने मेरा पूरा कंप्लीट पेपर नहीं कर लिया तब तक चुप रहा। फिर मैंने बोला तेरा आपको बताया आपकी जिसमें का पेपर क्या हो गया, खराब हो गया। बोले इसमें मेरी क्या गलती है? बोले यार फिर गलती किसकी है? भाई ये थी मैं आपको नहीं पता तो मैं तो मेरा पूरा पेपर करता ना। तो ऐसा सिस्टम तो नहीं। चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं सर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब चाहे इस तरह कोलिजन इलास्टिक हो या इलास्टिक हो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को ऐसे निकाल सकते हैं। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जैसे एक बटा दो m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 इसका स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ये फंडा आपको काम में लेना है। वैसे e का डाटा 1 होगा तब क्या होगा? वैसे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। और ये तो तेरे को भी पता है पर अरे ये सर हमें जवाब दे कि सर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस में होती है? 0 सर इलास्टिक कोलिजन में। और इलास्टिक कोलिजन का डाटा E इक्वल टू क्या होता है? 1। यस नो। अब प्योर इलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या होता है? बोले सर प्योर इलास्टिक का E 0, ये 0 जाएगा। ये पूरा का पूरा डाटा किस में आता है? इलास्टिक कोलिजन। यस नो। यस सर। लिख ले। अमन जी थोड़ा जल्दी आए करो। गाड़ी नहीं आती यार, मैंने आप लोग के लिए तो जल्दी करवाया टाइम यार। इसका अब 2-3 महीने पोस्टिंग में चल लेना। सोमवार से क्योंकि अब एग्जाम का टाइम है तो देख टाइम तो अरे तू रुक जा मेरे को तो बोलने नहीं दे। पहले से स्टार्ट हो गया इसके लिए क्योंकि अब 2-3 महीने तुम अच्छे से पढ़ेगा ना तब जाके थोड़ा सिलेक्शन के नजदीक आएगा। और रूम पार्टनर बने तो राहुल का मत बनना। नहीं सस्पेंस में मत, बड़ा कंफ्यूजिंग बड़ा लड़का। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसके साथ नहीं रहना चाहिए जिंदगी में। ये कंफ्यूजिंग कभी एक क्लास में साइड से बैठा रहता है, कभी इसका मन अजीब सा रहता है। मैं सोचता हूँ इसने कुछ इसको कंफ्यूज कर दिया मामला। अरे तेरे रूम पार्टनर बना उसका बन तू, हिमांशु का बन भाई। तू कुछ भी कर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले भाई
हाँ, तो मैंने बोला यार कैसे टेंशन में, अरे यार सर क्या बताओ, राहुल के पास बैठ गया। बोले कि मैं उसको समझाने के लिए बैठा, वो मेरे को समझाती है। बोले यार ये भाई साहब ये खतरनाक लड़का है ये, मेरा दिल का क्या होता होगा पता ही नहीं भाई साहब। तो यार में सब देखे जो कमरा बंद करके मोबाइल चला के खाना खाता हूँ, कोई ऐसा आदमी देखा है जो रजाई के अंदर मोबाइल चलाता वो ये है कि मानसून। अरे यार मतलब कमाल हो गया। अरे भाई सब चला, मैं मना कर ही नहीं रहा, पर मैं तो चाहती हूँ तुम चलाओ यार, मैं तो चाहते ही हूँ। चले भाई लिख लिए, चलो आगे चलते। रूम लेगा, हॉस्टल में रहेगा? नहीं यार मेरे पे कहाँ पे? वहाँ पे सेलदार का मंदिर है। कौन सा मंदिर? आपकी तरफ वहाँ। तेजा जी का मंदिर, हाँ। अब हीरा बाबा का मंदिर। हाँ 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 हाँ, वहाँ पे सिस्टर रहती है आपकी? हाँ। बस तो फिर यार ये तो पास के पास में, और तो कोई दिक्कत ही नहीं। 3 महीने की बात है, देख वो रीजन ये है मतलब। हाँ 2 महीने। इसमें रीजन ये है कि सुबह अपन लेट का टाइम रखते हैं ना, तो अब क्या है टारगेट जो मैच है, सबसे मेन बात ये भाई, हम बाहर के बच्चों का भी ध्यान तो रखते हैं, ऐसी बात नहीं रखते, लेकिन बेस्ट टारगेट है। टारगेट बैच को जितना जल्दी पूरी किया जाए उतना ज्यादा बेस्ट है क्लास में। ये रीजन है, इस वजह से सुबह जल्दी क्लास नहीं, क्योंकि अब हमने पूरी साल मेहनत की, अब हमें नहीं चाहते कि बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं कर पाए। अब उनका टाइम है गोल्डन, सेल्फ स्टडी का भी नेसेसरी है, इसलिए इनकी टाइमिंग के लिए ये टाइमिंग चेंज की गई है। अब आगे अपन बात करने चलते हैं। हाँ भाई लो देख लीजिए, शांत रहो, अरे शांत होता एक बार बोलने के बाद। चले जब ये आया था शुरू के अंदर, हाँ सर नहीं सर नहीं, तो ही सर नहीं सर मैं नहीं था सर, हाँ सर मैं ही था। अब तो फुल कॉन्फिडेंट होकर बोलता है हाँ सर मैं ही था। अब तो पानी लग गया इसको आउट आएगा, ऐसा ना बोले सर ये मास बॉडी, बोले हाँ सर। तुम कल से इसके पास बैठना बंद कर दो, ये तुम्हारा भला नहीं चाहती। बताओ अपन ने इसको कितना समझाया था, हैं? कोमल को कितना समझाया कि तुम समझाना, एकता को तुम समझाना, इतनी छुट्टी नहीं करी। चले भाई, लेकिन मानते नहीं। हेलमेट भी नहीं लगा कि तुम हेलमेट लगा के जाती तो कुछ नहीं करती। चलो चलते वैसे देखो इलास्टिक कोलिजन, कैसा कोलिजन है? इलास्टिक, हाँ सर इलास्टिक कोलिजन है। वैसे ये टकरा रहे यू वेलोसिटी से जा रहे टकरा रहे, वैसे ये जब रिटर्न आएगी तो सब उतनी वेलोसिटी से आएगी। ऐसा लोग जवाब क्लियर है? जितनी वेलोसिटी से गई है उतनी वेलोसिटी से आएगी, तो कितना मोमेंटम डिलीवर करेगी? 2mu। बोले सर इसके बाद, बोले सर प्योर इनइलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक हो, मतलब इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है? तो बोले सर इसका सिस्टम क्या होगा? बोले सर एम मास बॉडी है, हाँ सर कितनी वेलोसिटी से आएगी? u से। टकराएगी, टक्कर करके क्या होगी? वापस आएगी। बोले सर जब वापस आएगी तो कितने से आएगी? e से। ये चलो अब e का डाटा कितना है? 0.5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इनइलास्टिक कोलिजन हो गया, ठीक है? e का डाटा 0 है, 0 का मतलब क्या होगा कि बॉडी गेट जाकर टक चिपक गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? e0, तो रिटर्न बैक मारेगी नहीं बॉडी, ऐसा ना? तो कितना मोमेंटम डिलीवर करेगी? mu। आ रही है बात समझ में? अब सिंपल सी बात है, अब इसमें कितना मोमेंटम डिलीवर होगा? तो सर इसके अंदर हो जाएगा del p equal to mu प्लस mu, ये डिलीवर हो जाएगा। ऐसे ना? और वेक्टर फॉर्म में लोगे आप इसको
डेल पी वेक्टर तो यहाँ पे से किसका जाएगा माइनस का, यहाँ पे से किसका जाएगा माइनस का, ये सब पूरी में। अबे ऐसे में तो बोल है क्लियर हो गई बात। रिजल्ट माइनस का क्यों आएगा, रिजल्ट देखो डेल पी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी फाइनल तुम्हारा इस डायरेक्शन में माइनस एक्स है, तो ये माइनस आई क्या और ये तेरा आई क्या, तो माइनस का टू जो भी फलाना होगा डाटा वो आएगा, फलाना डाटा ये सब ये सब। तो वैसे आई क्या कौन रिप्रेजेंट करेगा, वैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इसलिए मैंने क्या किया वेलोसिटी को ऊपर टिका दिया, मैं यहीं पे टिका दूंगा ऐसे ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रभु, अरे प्रभु तुम ऐसे लिख सकते हो एम यू वेक्टर ई प्लस 1। क्लियर है बात, मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। ये वाला कॉन्सेप्ट ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आवाज आनी चाहिए। ये वाली बात तो पता ही है आपको यार, बार बार बताना भी ठीक नहीं समझता हूँ। एंगल थीटा है, ये भी एंगल कितना है थीटा, प्योर इलास्टिक कोलिजन है, कितनी वेलोसिटी से आ रही है यू से जाएगी, तो 2mu cos थीटा, ये समझ ये सब ठीक है। अब आजा चलो इसको तो लिखो फिर अपना राइट कॉर्नर प्रोग्राम हो जाएगा। चलेगा सर। याद करो मैंने एक प्रॉब्लम ऐसी बताई थी आपको कि सर यहाँ से मैं पॉइंट को ड्रॉ करूँ, याद आ रही कुछ आई टक्कर खाएगी, टक्कर करनी चाहिए, इस प्रकार की प्रोसेस होती है इसके अंदर। याद है कुछ या किसी बॉल को लो, ठीक है, दिखता कोई बॉल आती है ना, बॉल क्रिकेट वाली बॉल को ऐसे लो छोड़ो, जैसा लो क्या मतलब उसका जो हाइट है धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हमने सर उसका जो हाइट आएगी वो किस हिसाब से कम होगी सर, ऐसे बराबर e की पावर 2 है, जैसे लोग जाओगे
ये हाइट ऑफ एच नोट लिखवा रखा मैंने आपको, याद है? अब याद है कि नहीं? यस सर। तो सर e की पावर 2n h नोट के साथ, ये सर। हाँ सर। इसके बाद में सर इसके बाद में ये है कि वेलोसिटी में, कि यहाँ से वेलोसिटी कितनी होगी, फिर उसके बाद में कितनी होगी, फिर उसके बाद में कितनी होगी, वो भी निकाल सकते हैं सर। vn बराबर e की पावर n अंडर रूट 2gh, ये सर। ये 2gh नोट, h नोट लिया ना, ठीक है? ये दोनों फॉर्मूले काम भी आपके आएंगे, ठीक है? ओके, आगे चल, ठीक है? ये वाली बात तो समझ गए। जैसे मान लो n का डाटा एक बार कोलिजन हुआ है, n के अंदर वो कोलिजन कितनी बार टक्कर मारी, n मान लो 1 है, तो e की पावर 2 इनटू में h नोट, कैसे नो? बोले हाँ सर। तो बोले सर e कितना है? सर दिया हुआ है 1/2 भी आ सकता है, ऐसे नो 1/4 भी आ सकता है, दिया हुआ है, लेकिन 0 से 1 के बीच में है, मेरे को पता लग रहा है। 1 के लिए क्यों पूछेगा, इलास्टिकली क्यों पूछेगा? इलास्टिकली तो वही रहेगी हाइट, प्रेशर क्यों रहेगी? प्रेशर ई का डाटा होता ही बना उसमें, तो 1 की पावर 2 1 ही रहेगी, छोड़ोगे उतनी हाइट पे रहेगी, क्योंकि एनर्जी का लॉस होता ही नहीं उसमें। ये शायद हमें जवाब चाहिए। आगे चले, प्रेशर आगे देखें, बस 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है? आ जाओ प्रेशर देखो, ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास m1 है, इसकी वेलोसिटी सब u1 है, ये पार्टिकल m2 है, इसकी वेलोसिटी है सब 0, ठीक है? तो यहाँ से सर इस m1 का मास ही m है, इस m2 का मास ही m है, यहाँ से सर इन्होंने इसने इसके साथ क्या मारा? कोलिजन मारा, यहाँ से कोलिजन मारने के बाद में क्या हुआ सर? ये m1 मास बढ़ी चली इधर v1 वेलोसिटी से, m2 मास बढ़ी चली सर इधर v2 वेलोसिटी से, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल कितने साहब? ये चलो याद करो, इसको बोलते हैं ओब्लिक कोलिजन, ओब्लिक इलास्टिक कोलिजन, करवाया था ये तो भाई हल्के लेवल वाला बता, आपके तो अपने ऐसे भी चले थे, अपने ऐसे भी चले थे, याद है कि नहीं? अरे याद कर, कोलिजन मार रहा है, इसकी वेलोसिटी साहब इतनी है, ये एंगल है, इसका ठीक है, कोलिजन होने के बाद नहीं बताओ साहब वेलोसिटी क्या बनी, याद है कि नहीं? कोई बात नहीं। तो इसमें क्या दे रखा है सर? अल्फा प्लस बीटा, ये ध्यान रखना है, जो जो कंडीशन से अल्फा प्लस बीटा की हुई है, जो एंगल बनेगा वो बनेगा पहले 90, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि सर जो ये वेलोसिटी u1 है, भाई मास सबका m है, तो कैंसिल हो जाने वाला, ये बड़ी रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी है सर u1, तो इधर किसके बराबर होगी? तो सर v1 cos अल्फा, ठीक है, और v2 cos बीटा, तो जैसे किसके बराबर होगी? v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा, क्लियर है? बोले हाँ सर। जैसे इसके बाद में ये जैसे ये हो गया v1 sin अल्फा, v1 sin अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगी? v2 sin बीटा, ये सब हमें जवाब चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो इसको। यहाँ से आपको कोई भी डाटा पूछे तो यहाँ से निकाल सकते हो।
क्लियर हो गई बात? ये सन हो जवाब चाहिए। इस प्रकार से WP का अपना क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट। अपन ने वो फंडामेंटल्स को इंपॉर्टेंट तरीके से देखे हैं जो एग्जाम में आएंगे तो डायरेक्ट पुट होंगे। ये सन और इंटरनली यदि आपका स्ट्रिंग लेवल पे जाना है तो अपने पहले वाले नोट्स को रीड करें। ये सन ठीक है। नेक्स्ट अपन कल देखिए। ओके डियर भाई इसको